नमस्कार दोस्तों, मैं अच्छा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या है। आप मुझे ये बताइए कि बैंक खाता क्या है। आप कहेंगे कि भैया बैंक अकाउंट क्या है। बैंक खाता कुछ नहीं होता है, बस एक खाता होता है जहाँ हम पैसा जमा करते हैं और वहाँ से पैसा निकालते हैं। ठीक उसी तरह डीमैट अकाउंट भी एक खाता है, एक अकाउंट है जहाँ आप शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं। आपको शेयर की खरीद और बिक्री के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि डीमैट अकाउंट एक तिजोरी है जहां आप शेयर को खरीदते हैं उसमें रखने के लिए, उसमें रखते हैं। जब आपको बेचने की जरूरत पड़ती है तो आप उस तिजोरी से निकाल के बेचते हैं। तो बेसिकली शेयर के ट्रांजेक्शन मतलब खरीद और बिक्री के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। डीमैट अकाउंट को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। क्या होगा कि अक्सर हमारे सभी के मन में दिमाग में चलता है कि उसमें पैसा जमा करेंगे, क्या ये सेफ है, नहीं सेफ है, कितना सेफ है। ऐसा तो नहीं है कि पैसा लेके भाग जाएंगे डीमैट अकाउंट वाले हमारे। तो इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो डीमैट अकाउंट है ना, शेयर आई थिंक आप लोग अच्छे से समझते होंगे कि शेयर क्या है। अभी क्या है, जब पहले के समय में जब शेयर की खरीद और बिक्री की जाती थी ना, तो कोई अकाउंट नहीं होता था। एक फॉर्म दिया जाता था जिसमें कि आपको लिख कर दिया जाता था कि आपने इतना शेयर्स इस कंपनी का इस प्राइस पे खरीदा है और आपको पेपर संभाल के रखना होता था। और जब आपको शेयर बेचना होता था तो वो पेपर आप दिखाते थे और जमा करते थे, फिर आप शेयर को बेच सकते थे। इसे फिजिकल फॉर्म कहते हैं कि एक फिजिकल तरीका था। वक्त बदला तेजी से, आप सभी लोग जानते हैं। पहले हम घंटों लाइन में खड़े रहते थे बैंकिंग सेवाओं के लिए, बैंक से पैसे निकालने के लिए। आज मोबाइल में सब कुछ है, हम सब कुछ मेरी इजिली मोबाइल से खुद ही कर लेते हैं। तो वक्त के साथ ही वो जो फिजिकल फॉर्म था, फॉर्म देने लेने का इसका तरीका को खत्म किया गया और एक डीमैट अकाउंट खोलने की बात हुई कि शेयर से रिलेटेड कुछ भी होगा, हम जो भी शेयर खरीदेंगे वो एक डीमैट अकाउंट में रहेगा। तो इस तरह से डीमैट अकाउंट आया प्रचलन में। अभी क्या है, जब आप डीमैट अकाउंट खोलेंगे, हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे कि पहले हम शेयर खरीदते थे और बेचते थे, तो आप जिसके थ्रू, जिस पर्सन के थ्रू आप शेयर को खरीदते और बेचते थे, क्या है, डायरेक्ट तो आप नहीं जाएंगे। आपको रिलायंस का शेयर लेना है तो रिलायंस के पास तो नहीं जाएंगे, मुकेश अंबानी जी को नहीं बोलेंगे मुझे इतना शेयर दीजिए। जिस पर्सन के थ्रू जाते थे उसको हम ब्रोकर बोलते थे, ब्रोकर। तो जब भी पहले भी शेयर खरीदना होता था तो हम किसी ब्रोकर के थ्रू ही हम शेयर को खरीदते थे। तो जब डीमैट अकाउंट बना तो बहुत सारे ब्रोकर भी बने। ब्रोकर कहने का मतलब ये होता है कि इसे हम ऐसे समझेंगे कि जैसे आप बोलते हो कि ऐप है, ये इस ऐप पे हम खाता खोलेंगे, तो बेसिकली आप उस ब्रोकर के यहाँ खाता खोलते हैं। तो जो एप्लीकेशन है और ब्रोकर है वो एक जैसा ही है। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं इसको आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। तो जब डीमैट अकाउंट खोलने की बात हुई तो इसकी निगरानी के लिए दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई, एनएसडीएल और सीडीएसएल। दो कंपनियां हैं। ये दो कंपनियां क्यों है? ये दो कंपनियां इसलिए है कि ये शेयर की खरीद बिक्री पे नजर रख सके, मतलब अपने खास के दलालों पे नजर रख सके, ब्रोकर पे नजर रख सके। तो ये दोनों भारत सरकार की कंपनियां हैं जो ये देखती है कि मैंने बहुत सारे लोगों को लाइसेंस दिया शेयर को खरीदने और बेचने के लिए, ठीक है, तो क्या वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए दो कंपनी बनाई गई, सीडीएसएल और एनएसडीएल। कंपनी ने, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत सरकार की है। बाकी सभी लोगों को इन्होंने लाइसेंस दिया कि आप डीमैट अकाउंट खोलिए। तो जो जिसको लाइसेंस दिया वो ब्रोकर हो गया, ठीक है। तो हम जब डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो किसी ब्रोकर के थ्रू ही खोलेंगे। आप बोलेंगे ग्रो में, एंजल वन, इसमें उसमें, आप कहीं भी डीमैट अकाउंट खोलिए, आपका डीमैट अकाउंट खुलेगा। लेकिन ये डीमैट अकाउंट इसी दोनों के अंदर खुलेगा, सीडीएसएल और एनएसडीएल। आई थिंक अभी आप समझ गए होंगे। जो एप्लीकेशन होता है, जैसे कि मान लीजिए आप ग्रो, एंजल वन, आईसीआईसी डायरेक्ट, आप कहीं भी खाता खोलते हैं, इसको ब्रोकर भी बोलते हैं। बेसिकली इनको एनएसडीएल और सीडीएसएल ने लाइसेंस दिया है कि आप किसी का भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो आप जब डीमैट अकाउंट खोलेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, तो ये ब्रोकर के पास सारा रिकॉर्ड रहेगा। लेकिन ये रिकॉर्ड सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास ऑटोमेटिक जाएगा। ये उनका काम है कि उनको इन्फॉर्म करे कि अमुक बंदे ने मेरे यहाँ एक डीमैट अकाउंट खोला है, इसका नाम पता ये है, इन्होंने ये शेयर खरीद रखा है। इनका रिकॉर्ड
ब्रोकर के पास रहता है, एनएसडीएल और सीडीएसएल देख रेख करते हैं, उनके पास भी सारा रिकॉर्ड रहता है। इसलिए किया गया ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो, जब आप कोई शेयर का खरीद बिक्री करते हैं कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि ये सभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो भी ब्रोकर होंगे जो भी ऐप के थ्रू आप खोलेंगे। इसलिए किसी कहीं भी डीमैट अकाउंट खोलिए, बिंदास खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जब डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो सारा जो डॉक्यूमेंट है आपका उस ब्रोकर के साथ साथ एक कॉपी एनएसडीएल और सीडीएसएल किसी को भी सबमिट किया जाता है। आपको ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि एनएसडीएल में खाता खोलना है, सीडीएसएल में खोलना है। आप एनएसडीएल और सीडीएसएल को भूल जाइए। वो मैं सिर्फ आपको ऐसे बेसिक नॉलेज के लिए दे रहा था कि आपका खाता सेफ है कि नहीं सेफ है, गवर्नमेंट का ध्यान आपके खाते पे है कि नहीं, मैं इसलिए सिर्फ बता रहा था। आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि एनएसडीएल और सीडीएसएल क्या होता है, उसे भूल जाइए। आप कहीं भी एक डीमैट अकाउंट खोलिए, ठीक है। डीमैट अकाउंट बिल्कुल सेफ होता है। आप जब डीमैट अकाउंट में ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो भी कोई भी गड़बड़ी नहीं करता है डीमैट अकाउंट में, ठीक है। आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, आपका पैसा उसमें बिल्कुल सेफ रहेगा। अब बात यह है कि डीमैट अकाउंट खोले कहाँ और उसके क्या चार्जेस। सबसे पहली बात तो ये जितने भी ब्रोकर हैं, आप किसी के भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, इनके कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते हैं, बिल्कुल जीरो चार्ज होता है। हाँ, कई कई जगहों पे 200 या 300 रुपये चार्ज करते हैं, ठीक है। तो आप कहीं भी खाता खोल सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपको बैंक अकाउंट एसबीआई में खुलाना है कि पीएनबी में या एचडीएफसी में, आप कहीं भी खुलवा सकते हैं, कुछ खास अंतर नहीं होता है। अलग अलग जगहों पे कुछ कुछ चार्जेज अलग होते हैं, ठीक है। जब आप शेयर को खरीद बिक्री करते हैं तो चार्ज होता है, तो आप किसी में भी खुला लीजिए। अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो मैं ये बोलूँगा कि आप जो बैंकिंग सेक्टर हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें। जैसे आईसीआईसी डायरेक्ट हो गया, एसबीआई का भी डीमैट अकाउंट होता है, एचडीएफसी को, जनरली सारे बैंकों के अपने डीमैट अकाउंट भी होते हैं, तो उनसे थोड़ा बचिए। आप जो बेसिक एप्लीकेशन है, जो नॉर्मल एप्लीकेशन उपलब्ध है, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, शेर खान हो गया, ऐसे एप्लीकेशन से आप डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। इसमें क्या होगा, थोड़े से चार्जेस के थोड़े चार्जेस कम लगते हैं जब आप ट्रांजेक्शन इसके साथ करते हैं। तो ट्रांजेक्शन करने का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई भी शेयर खरीदेंगे और बेचेंगे, एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट आपसे चार्ज किया जाएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि खाता तो जीरो में खुलवा रहा था, अभी चार्ज क्यों लड़ा है। हाँ, आपको कोई फ्री में नहीं काम करवाएगा, फ्री में खाता नहीं। अभी आपको फ्री में खुलेगा तो कुछ चार्ज भी लेगा ना। तो जब हम शेयर को खरीदेंगे और बेचेंगे तो थोड़ा बहुत चार्ज किया जाएगा, वो चार्ज बहुत कम होता है, वो आप बाद में समझ जाएंगे। तो मेरा कहना है आप किसी में भी, ग्रो, एंजल वन, जिस ऐप में भी आपको सही लगे, जो भी ऐप आपके पास उपलब्ध है उसमें आप बिंदास डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट सेफ है या नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीमैट अकाउंट खोलते कैसे हैं और उसमें कैसे ट्रांजेक्शन करते हैं।